स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अब एक और जो है ट्विटर पर एक चिट्ठी पोस्ट की है। उन्होंने कहा है कि ना मैं माफी मांगूंगा और ना ही मैं वकील करूंगा। आपको मैंने कल खबर बताई थी कि कैसे कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी को लेकर जब डिसीजन आया तो उन्होंने जो ट्वीट किए थे वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले ट्वीट्स थे, और उसको लेकर एक लॉ स्टूडेंट ने और रिजवान सिद्दीकी जो कि एडवोकेट है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को एक चिट्ठी लिखी कि क्रिमिनल एक्शन लिया जाना चाहिए, यानी कि इन पर जो है आपराधिक कार्यवाही की जानी चाहिए। उस पर जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उन्होंने कहा था कि हाँ, आपराधिक मामला जो है बनता है और जांच होनी चाहिए। अब जो है चिट्ठी जो है लिखी है कुणाल कामरा ने, और उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। प्रिय जजों, श्री के वेणुगोपाल जी, मैंने हाल ही में जो ट्वीट किए उन्हें न्यायालय की अवमानना बताया गया है। मैंने जो ट्वीट किए वो सुप्रीम कोर्ट के एक प्राइम टाइम लाउड स्पीकर के पक्ष में, यानी कि अर्नब गोस्वामी के पक्ष में दिए गए पक्षपाती फैसले के प्रति मेरा नजरिया था। मुझे लगता है कि मुझे ये मान लेना चाहिए कि मुझे अदालत लगाने में बड़ा मजा आता है और अच्छी ऑडियंस पसंद आती है। सुप्रीम कोर्ट जजों और देश के शीर्ष कानूनी अधिकारी जैसी ऑडियंस शायद सबसे वीआईपी हो, लेकिन मुझे समझ आता है कि मैं किसी भी जगह परफॉर्म करूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने वक्त मिल पाना दुर्लभ होगा। वो आगे लिखते हैं, मेरी राय बदली नहीं है क्योंकि दूसरों की निजी स्वतंत्रता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी बिना आलोचना के नहीं गुजर सकती। मैं अपने ट्वीट्स वापस लेने या उनके लिए माफी मांगने की मंशा नहीं रखता हूं। मुझे लगता है कि ये खुद बयान करते हैं। मैं अपनी अवमानना याचिका अन्य मामलों और व्यक्तियों को जो मेरी तरह किस्मत वाले नहीं हैं की सुनवाई के लिए समय मिलने कम से कम 20 घंटे अगर प्रशांत भूषण की सुनवाई को ध्यान में रखे तो की उम्मीद रखता हूं। क्या मैं ये सुझा सकता हूं कि नोटबंदी से जुड़ी याचिका, जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्ज को रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ याचिका, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका और अन्य कई ऐसे मामलों में सुनवाई की ज्यादा जरूरत है। वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे की बात को थोड़ा सा मरोड़ कर कहूं तो अगर ज्यादा महत्वपूर्ण मामलों को मेरा वक्त मिलेगा तो आसमान फट पड़ेगा क्या। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि ना वो वकील रखेंगे और ना ही वो किसी भी तरीके से माफी मांगेंगे। वहीं कामरा ने अपनी चिट्ठी के अंत में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ट्वीट्स को अब तक कुछ भी घोषित नहीं किया है, लेकिन वे जब भी करे तो मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत की अवमानना घोषित करने से पहले वे थोड़ा हंसेंगे। अपने एक ट्वीट में मैंने सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी की जगह हरीश साल्वे की फोटो लगाने को कहा था। मैं जोड़ना चाहूंगा कि पंडित नेहरू की फोटो हटाकर महेश जेठमलानी की फोटो लगा दी जाए। तो इस तरह उन्होंने साफ साफ जो है माफी मांगने से मना कर दिया है और कहा है मैं कोई वकील भी नहीं रखूंगा। और अब उन्होंने एक और सजेशन दिया है कि जहां पहले उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की फोटो की जगह हरीश साल्वे की लगानी चाहिए, अब उनका कहना है कि चाचा नेहरू की फोटो की जगह महेश जेठमलानी की फोटो लगानी चाहिए। तो अब देखना होगा कि इस पर जो उन्होंने इस तरीके का एक लेटर अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है उस पर अब किस तरह की प्रतिक्रिया आती है।